नमस्कार, आप देख रहे हैं बिलावर एक्सप्रेस न्यूज। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ के मलाई तहसील लोही मलार में है। नानगला पावर ग्रिड स्टेशन है। यहाँ पर लोगों ने धरना दिया है। ये डेली बेच रहे हैं, इन्होंने धरना दिया है। इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा। इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा। रोटी कपड़ा दे ना सके जो, वो सरकार में कमी है। रोटी कपड़ा दे ना सके जो, वो सरकार में कमी है। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। जालमो हाकमो, जालमो हाकमो, खून पीना छोड़ दो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लेकिन सरकार हमारी अभी तक कोई हमारी तरफ सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, ना ही एलजी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है। देखिए, हम सारे लोग जो इधर स्ट्राइक पर बैठे हैं, ये सारे बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये पूरी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस कोई अभी तक नहीं आया है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि कितने दिन हुए आज? आज 9 दिन हो रहे हैं। कोई आया आपके पास हायर लेवल का? हायर लेवल का कोई नहीं आया। हमारे मास्टर गोललाल शंकर जी ये आए हैं, हमारे एक्स बीडीसी मेंबर। वो तो हमारे साथ 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं इधर। हमारे डीडीसी किशोर लाल जी वो भी आए थे कल हमारे पास, वो भी हमारे समर्थन में है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक हमारे इधर मतलब कोई सूद लेने के लिए नहीं आया है। कहाँ के डेली बेच रहे हैं ये? कहाँ के हैं? कौन कौन से स्टेशन से? ये हैं हमारे इधर ब्लॉक लोही मलार जो मेंटेनेंस वाले हैं वो भी हैं। हमारे एसटीडी के पावर हाउस में जो इधर जहाँ नानगला मशेडी में जो पावर हाउस में है, ये भी सारे हैं। आज हमारे समर्थन में सबसे बड़ा शुक्रिया था तो उनका करूँगा, जो बगन से गाड़ी स्पेशल गाड़ी करके 3-4 हज़ार रुपये किराया खर्च के वो हमारे इधर नानगला पावर हाउस स्टेशन में वो हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं। सबसे उनका मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। डरा के लेंगे अपना हक, डरा के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, डरा के लेंगे अपना हक, धमका के लेंगे अपना हक। हाँ, जैसा कि डेली वेजेस का इशू जो है वो काफ़ी किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं इसको बड़ी अच्छी तरह से कि डेली वेजेस जो है वो इस हालत में जी रहे हैं। इससे बंधुआ मजदूर जो होते हैं उनकी हालत भी अच्छी होती है। बड़ी खस्ता हालत में जो अपना जीवन जो है वो बसर कर रहे हैं, जिसके लिए शर्म की बात है। सरकार बार बार ये कहती है कि इनके लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कई बार ये झूठे वादे किए जाते हैं कि 12,000 परमानेंट किया जा रहा है, इतना परमानेंट किया जा रहा है। कभी कमेटी बना के कभी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है। इनके पास पूरी जानकारी है, पूरा पता है कितने लोग हैं। और अब पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिपार्टमेंट को भी कि अगर डेली वेजर्स काम ना करें तो कितनी खस्ता हालत हो जाती है। जहां 10 लोगों का काम होता है वहां एक डेली वेजर काम कर रहा है। बट उनके बच्चे जो हैं वो भी उन पे अब घर में बरसते हैं, क्योंकि बच्चे मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं बच्चे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी डिमांड्स नेचुरली बढ़ जाती हैं। बच्चों को पढ़ाना भी होता है, शादी भी करवाना होती है। तो ये अपने बच्चे का ये खाने का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो पढ़ने के लिए बाहर कैसे भेज पाएंगे। इस तरह से जिस हालत में इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ही इनजस्टिस है। और जितनी इनजस्टिस डेली वेजर्स के साथ हो रही है, बाकी किसी के साथ इतनी इनजस्टिस नहीं है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किस लिए लोग इलेक्ट करते हैं। लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए इस तरह से इनको हरास किया जाता रहेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा और किस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगा। जैसा कि पहले गिने चुने घर होते थे और वहाँ बिजली की इतनी ज़रूरत ना होती थी। इस वक्त हर घर में और हर घर के बशर को, हर घर के एक मेंबर को लाइट की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं डिपार्टमेंट के बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। और इस वक्त उनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन पड़ चुका होगा, क्योंकि रहे ही गिने चुने परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और जो परमानेंट बचे हुए हैं अब उन पर हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑफिसर जो है उनका प्रेशर होगा। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, बल्कि उनको ये बताना चाहूँगा कि वो जो डेली वेजेस पे जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, उनको इंसानियत के नाते ये देखना चाहिए कि इनके भी बच्चे हैं, वो अपनी सैलरी देखें, जो परमानेंट हैं वो कितनी सैलरी ड्रा कर रहे हैं। और अगर डेली वेजर एक छोटी सी
अमाउंट से अपना गुजारा चला रहा है और इस वक्त भी उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मेरे जैसा मुझे सुनने में आया है कि डेली वेजर पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो खुद लाइन को फॉल्ट करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो अपना जॉब करें, अपना काम करें, बल्कि इनको हरास करने की कोशिश ना करें। इंसानियत के नाते उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अपना काम करें जितना वो कर पाते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो भी ओवरबर्डनड है, उन पर काफ़ी बोझ पड़ रहा होगा इस वक्त, लेकिन अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए किसी पे भी तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा और उनके खिलाफ भी बोलने के लिए हम गुरेज नहीं करेंगे। उनके खिलाफ भी किसी किस्म का अगर हमें बोलना पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये ना समझें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को राइट होता है अपनी आवाज़ को रखने का, और ये इसी कंट्री का हिस्सा है, इसी देश का हिस्सा है, इसी इलाका का हिस्सा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूँगा, उनको ये बताना चाहूँगा कि जनता जो सफ़र हो रही है, हालांकि अभी जो है वो लाइट पावर सप्लाई रिस्टोर की जा चुकी है कुछ इलाका में, लेकिन कुछ इलाका जात ऐसे हैं जो अभी भी बिना पावर सप्लाई के हैं। ये जनता का कसूर नहीं है, जनता का फॉल्ट नहीं है, जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जनता किराया देती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उन लोगों को अगर ये फैसिलिटी लाइट जो है ये उनका बुनियादी हक है, वो लोगों को दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि डेली वेजर अगर हड़ताल पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो बैठी रहेगी, इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो हमारे बैठे रहेंगे और लोगों को महीना के बाद जो है वो किराया वसूल किया जाएगा और लोग जो है वो सफ़र होते रहेंगे। कोई बीमार है, कोई किसी का एग्ज़ाम है, किसी को बिना नेट के पॉसिबल नहीं है कि ज़िंदगी चल पाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर नज़र रखे। इलाका में यहाँ पावर रिस्टोर नहीं की जा चुकी है अभी तक, हर पूरे इलाका में बिजली जो है उसको बहाल किया जाए। जैसे मर्जी